हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं शक्तिमान वर्सेस बिजली वर्सेस कैप्टन सेफगार्ड के बीच में। ये जो बैटल है ये होने जा रही है एक इंडियन सुपर हीरो के बीच में और एक बांग्लादेशी सुपर हीरो के बीच में और एक पाकिस्तानी सुपर हीरो के बीच में। सो यस, यही जो बात है ये इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है आपके लिए। तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यह जरूर ही बन रही अगर आप एक इंडियन है, एक बांग्लादेशी है या फिर एक पाकिस्तानी है। सुनो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में कमेंट से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करके और सेलेक्ट कर देना। पहले तो मैं आपको इन तीनों सुपर हीरोज के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जो सभी सुपर हीरोज है इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। तो शुरू करते हैं पहले शक्तिमान से, जो कि इंडियन सुपर हीरो है। सो शक्तिमान, जिसका की पूरा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। अब बात करते हैं कि जो शक्तिमान है उसे उसकी पावर्स मिली कैसे। तो है तो वो अभी एक नॉर्मल ह्यूमन ही, पहले बस उसने कुंडलिनी योग की सहायता से अपने जो सातों चक्र है उनको एक्टिवेट कर दिया और अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट करने की वजह से अब वो पांचों एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर सकता है। बस उसने अपने अंदर की छुपी हुई एनर्जी को पहचाना, योग की मदद से अपने चक्रासों को एक्टिवेट किया और अब वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में आता है। तो जो शक्तिमान के पास 7 चक्रास की पावर्स जो उसकी बॉडी में ही है वो उसे काफी सारी पावर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक पहला जो चक्र है यानी कि एनर्जी चक्र, इसकी मदद से जो शक्तिमान है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ जैसी काफी सारी अदर एबिलिटीज आ जाती है। साथ ही में वो फ्लाई भी कर सकता है और लिटरल में लाइट की स्पीड से तो क्या मन की गति से भी ट्रेवल कर सकता है इजीली। अपने हाथों से ना सिर्फ फायर्स बल्कि रेस को भी शूट कर सकता है। नेक्स्ट क्रिएटिव चक्र। अब क्रिएटिव चक्र की मदद से भी जो शक्तिमान है उसे काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज मिलती है, यानी कि बहुत सारी जो टेलीकिनेटिक एबिलिटीज है ना कहीं ये जो चक्र है वो शक्तिमान को प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है एस्ट्रल चक्र। एस्ट्रल चक्र क्या है? इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो अपने एस्ट्रल फॉर्म को पूरे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, अपनी बॉडी को एस्ट्रल फॉर्म में ले जा सकता है। हार्ट चक्र। अब इसकी मदद से जो शक्तिमान है लिटरल में विल पावर को मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ ना, वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर मेरा मतलब है किसी मामूली से अपोनेंट का नहीं बल्कि पावरफुल से पावरफुल गॉडली लेवल रखने वाले वो माइंड कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, इस चक्र की मदद से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा अगर आ जाए तो हाँ, शक्तिमान के पास एडवांटेज रहेगी कि वो उसका माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब हाँ, वो मेजरली इस पावर का यूज जो दमराज क्लिश के द्वारा इवल बनाए गए लोग हैं उनका माइंड कंट्रोल करके उन्हें सुधारने के लिए ही करता है। नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन चक्र। अब जो वाइब्रेशन चक्र है इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो किसी भी प्रकार की वेव्स को कंट्रोल कर सकता है, इंक्लूडिंग साउंड वेव, लाइट वेव, शॉकिंग वेव। नेक्स्ट साइकिक चक्र। अब साइकिक चक्र क्या है? शक्तिमान है उसके पास पावर ऑफ थर्ड आई आ जाती है, मतलब वो इस वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, बट अगर वो किसी और जगह को देखना चाहे जो कि उसकी रेंज से बहुत ही ज्यादा दूर हो तो हाँ, वो इजीली अपना थोड़ा ध्यान केंद्रित करके उस जगह को लाइव देख पाएगा अपने सामने। नेक्स्ट आता है फिर क्राउन चक्र। अब ये क्या है? ये सबसे ज्यादा डेंजरस नहीं कह सकते, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चक्र कहीं ना कहीं लगता है मुझे शक्तिमान का, क्योंकि इस चक्र की मदद से जो शक्तिमान है, क्योंकि ये जो चक्र है वो अलाउ करता है शक्तिमान को कि वो चेंज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है एंटायर यूनिवर्स को। और साथ ही में इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो ट्रेवल कर सकता है थ्रू द मल्टीवर्स एंड कैन डू टाइम ट्रेवल भी। जो उसके पास 5 एलिमेंट्स है उनकी पावर्स भी सुन लो। उसके पास है पहला फायर एलिमेंट जिसकी मदद से वो हर प्रकार की मतलब जो फायर मैनिपुलेशन हाई लेवल तक कर सकता है। साथ ही में वाटर एलिमेंट की मदद से वो वाटर मैनिपुलेशन कर सकता है काफी ज्यादा हाई लेवल पर। एयर एलिमेंट की मदद से वो एयर मैनिपुलेशन कर सकता है। साथ ही में अर्थ एलिमेंट की मदद से वो अर्थ के सभी जो एलिमेंट्स है मतलब उन सभी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है अर्थ पर। वो इस एलिमेंट के चलते बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्पेस एलिमेंट। अब जो स्पेस एलिमेंट है वो शक्तिमान को और ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है क्योंकि वो स्पेस में भी इसकी मदद से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। नाउ अब बात करते हैं बिजली की। तो जो बिजली है वो एक बांग्लादेशी सुपर हीरो है। अब
इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो बिजली है उसके पास जो पावर्स है उसके पास हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की पावर है। जी हाँ, इसके नाम से ही पता चलता है कि बिजली, हाँ ये बिजली को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को काफी ज्यादा हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। बट कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस ही कुछ प्रकार की इलेक्ट्रिक वेव्स ही है, बिजली है जो इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है उसकी मदद से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। बट ये कुछ स्किल्ड वे में दिखाई गई, इसने कुछ ट्रेनिंग भी ली है, तो हाँ कॉम्बैक्ट के हिसाब से भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ये बिजली मूवी है ये मैंने खुद नहीं देखी है, क्योंकि जो बांग्ला लैंग्वेज है वो मैंने सीखी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर, और मुझे आमी तुमा के भालो माशी से आगे कुछ नहीं आता है ना। बात करते हैं अब कैप्टन सेफगार्ड की, जो कि एक पाकिस्तानी सुपर हीरो है, और अब जानते हैं कि कैप्टन सेफगार्ड की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। सो जो कैप्टन सेफगार्ड है वो देखने को मिला था एक सीरीज, एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का एक बस कैरेक्टर है, जो कि बताया गया उसके बारे में, उसको समन किया गया था, उसको बुलाया गया था बच्चों को बचाने के लिए, चिल्ड्रन को बचाने के लिए। अब किससे बचाने के लिए? जर्म्स का किंग, यानी कि जो कीटाणु होते हैं ना उनका एक किंग था जिसका नाम था डर्टो। अब इसकी जो ओरिजिन है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। बायोग्राफी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि इसको क्यों बुलाया गया था। इसकी पावर्स की बात करते हैं कि इसकी आखिर पावर्स क्या है कैप्टन सेफगार्ड की। तो एक्चुअल में इसकी ज्यादा पावर्स देखने को नहीं मिली है। जो नोटेबल दो पावर्स है वो ये है कि इसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है और सुपर स्ट्रेंथ है। और हाँ, इसके पास स्किल्ड एंड एबिलिटी में एक चीज काफी अच्छी है जो कि है एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट। हाँ, ये मार्शल आर्ट में काफी ही ज्यादा एक्सपर्ट है। सॉरी, मैंने कहा कैप्टन सेफगार्ड, इसका नाम कमांडर सेफगार्ड है, और इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो यही था, इस वजह से सुनाओ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि अगर बैटल होती है शक्तिमान वर्सेस बिजली वर्सेस कमांडर सेफगार्ड में, तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस बैटल को? तो नो डाउट ऑब्वियसली यहाँ पर जो शक्तिमान है वो बिजली एंड कमांडर सेफगार्ड को डिफीट कर देगा। और अगर लाइव में बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफीट होगा वो होगा कमांडर सेफगार्ड, क्योंकि हाँ कमांडर सेफगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, बट वो बिजली का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि कमांडर सेफगार्ड की हमें सिर्फ दो एबिलिटीज देखने को मिली है। जो बिजली है उसके पास ये सभी एबिलिटीज तो होंगी ही, फ्लाइट की है उसके पास, सुपर स्ट्रेंथ की, सुपर स्पीड की, वो कॉम्बैट में पीछे रह जाएगी कमांडर सेफगार्ड से। पर जो बिजली है उसके पास हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन के एडवांटेज है, जिसके चलते वो यहाँ कमांडर सेफगार्ड को डिफीट करने का पोटेंशियल रखती है। बट जब वो शक्तिमान का सामना करेगी तो जो शक्तिमान है वो कहीं ना कहीं खुद इस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, जो सेंट्रल एलिमेंट को बिजली कंट्रोल करती है। तो जो बिजली के लाइटनिंग अटैक्स होंगे उनका शक्तिमान पर जरा सा भी असर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जवाब ये है कि यहाँ पर जो शक्तिमान है वो जीत जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई यार तूने जानबूझकर शक्तिमान को जीता क्योंकि तू भी एक इंडियन है। नहीं यार, ऑब्वियसली यहाँ पर शक्तिमान ही जीतना था। बट हाँ, अगर आप ये कहना चाहो कि तूने जानबूझकर यहाँ पर जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान था वहाँ के वीक सुपर हीरोज को लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है यार। देखो बात कुछ ऐसी है कि जो बिजली है ये बांग्लादेश की पहली सुपर हीरो है। मतलब हाँ, इससे पहले भी आ चुकी है, बट एक ऐसी सुपर हीरो बांग्लादेश की है जिसकी स्टोरी ज़बरदस्त थी, जिसमें VFX भी काफ़ी तगड़े लगाए ही गए थे अच्छे, जिस वजह से मैंने सोचा यहाँ पर बिजली को लेने का, क्योंकि ये पॉपुलर भी है बांग्लादेश में और इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल था। मुझे जो जानना था इसके बारे में चीज़ें वो थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल थी, जिस वजह से मैंने यहाँ बिजली को लिया। और पाकिस्तान से यहाँ पर मैंने कमांडर सेफगार्ड को इसलिए लिया क्योंकि पहली बात तो जो बाकी सभी थे, जैसे कि ऐनक वाला जिन हो गया, मोबाइल जिन हो गया, मैंने बहुत रिसर्च की उनके बारे में। जो ऐनक वाला जिन है उसके बारे में तो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट उसकी स्टोरी के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। साथ ही में जो दूसरा है मोबाइल जिन, उसके बारे में मैंने रिसर्च की, बट उसका कुछ है ही नहीं, मतलब उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता ही नहीं चला, ना उसकी ओरिजिन के बारे में ना ही उसकी स्टोरी के बारे में, और ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कमांडर सेफगार्ड को लेना ही सही समझा। बट अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मे बी नेक्स्ट वीडियो या फिर थोड़े टॉपिक के बाद मैं एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा, जो कि होगा शक्तिमान वर्सेस ऐनक वाला जिन। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर शक्तिमान वर्सेस किसी बांग्लादेशी सुपर हीरो की अदर बैटल करवानी है तो वो भी करवाएंगे ज़रूर। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ गुड बाय एंड बाय बाय।